ये सारे बच्चे यहाँ पे हैं जिनके 640, 650 नंबर हैं, 660 नंबर, 630, और ऐसे बच्चों को भी इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप सबको देखो, एक होता है कि यार हमारे ऊपर नहीं हो रहा है तो हमसे क्या मतलब है, पर मैं आपको बताऊं ज़्यादा दूर नहीं हो आप, अगले साल आप होगे इस जगह पे, तो आप सबको भी इस टाइम पे उतना ही सपोर्ट रखना है जितना इस ईयर के नीट एस्पिरेंट सपोर्ट कर रहे हैं खुद को और उनको, क्योंकि नेक्स्ट आज वो हैं, कल आप भी इस जगह पे हो सकते हो। ठीक है, अभी आप चिल हो, मस्त हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, हंस रहे हो, जीवन जी रहे हो मस्त। एक दिन हो सकता हो खूब मेहनत करो, आप साल भर बहुत मेहनत करो, बढ़िया टेस्ट दो, सब वर्क करो, लास्ट में आपके 650 नंबर भी आ जाएं और उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिल रहा हो, या हो सकता हो नेक्स्ट ईयर ऐसा भी हो कि आपके 680 भी आ रहे हो तो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा हो। अब तो हमें श्योर ही नहीं है कितना लाना है, शायद 720 लाना है तब जाके गवर्नमेंट मेडिकल, कहाँ तक हो सकता है। जब आपको कहा जाता है कि इस चीज़ को रीट्वीट करें तो आप रीट्वीट करें, बस कोशिश करें किसी भी तरह से कोई अफवाहें ना फैलाएं, और आप लोग ये चीज़ जरूर रियलाइज़ करें कि आपको लग रहा है कि मुझसे क्या मतलब है, बट नेक्स्ट ईयर इस जगह पे आप हो सकते हो। जो करंट तरीका चल रहा है, जो वे चल रहा है, उसको देख के मुझे यही चीज़ फील होती है। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग आए हुए हैं हम लोग के पास, तो हाँ मैं अपना माइक हटा दूँ तो फिर अच्छा ठीक है, माइक पकड़ के रखना है, अच्छा ठीक है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, एनटीए से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की, काफ़ी सारे बात की, बहुत ट्राई किया, इतने सारे वीडियोस किए, और जनरली आप एक चीज़ ध्यान से देखना, मेरे को कितने लोग यहाँ 2-3 साल से जानते हैं कम से कम, ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखना, पिछले 2-3 साल के अंदर मैं कभी इस तरह का कोई वीडियो नहीं करता हूँ कि पेपर लीक हो गया, स्कैम हो गया या ऐसा हो गया, मतलब किसी कंट्रोवर्सी में मैं कभी खुद से नहीं घुसता हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट होता है ये सब करने का। मुझे लगता है टीचर हैं, पढ़ाएंगे, बैच की बातें करते हैं, टॉपर्स कैसे होते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, कोई गरीब बच्चा कल क्वालिफाई किया, तो मेरे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो मैं करता हूँ। कई बार ये चीज़ें हुई हैं, कई बार अफवाहों में होती हैं कि ऐसा हो गया, मैं कभी भी अफवाहों के अंदर नहीं आता, जब तक मुझे पुख्ता एविडेंस नहीं मिलते मैं नहीं बोलता हूं। मुझे लगता है इसके पहले मैंने अगर पिछली बार कभी एनटीए के लिए एक वीडियो बनाया था, तब बनाया था जब कोविड के टाइम पे रीनीट कराने की डिमांड हो रही थी, रीट पोस्टपोन की डिमांड हो रही थी, उसके बाद मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया। इस बार अगर मैं खुद आके यहाँ पे ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो आप ये बिलीव जरूर करना कि इन बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई होगी। मैं जनरली इन सब मूवमेंट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूं। बाकी सभी बच्चों से जो लाइव भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, टीचरों से सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोटेस्ट और इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है ना, हमें संविधान पे भरोसा रखना है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखना है। और इसीलिए जब एनटीए को बार बार बोलने के बाद भी एनटीए के जो रिप्लाई आ रहे थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे थे। मतलब आप एक चीज़ देखो, ये कितनी अजीब है कि 8 साल में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेस नंबर का, 8 साल में पहली बार, और एनटीए इसके लिए कोई प्रेस रिलीज नहीं करता, रिजल्ट के साथ ये चीज़ नहीं बताता। कब बताता है, कब बताया? जब 719 नंबर की बातें होनी स्टार्ट होती है, 2 दिन तक, और ऐसा नहीं कि एक बार बात हुई हो, 2 दिन तक इस पे वीडियोस बने, ट्वीट हुए, तो एनटीए एक छोटा सा नोटिस निकालता है कि ऐसा है कि इस बार टाइम लॉस पे ग्रेस नंबर दे दिए हैं और कुछ बच्चों के 718 और 719 आए हैं, पर तब भी ये नहीं बताया कि कुछ बच्चों के 720 भी आए, तब भी ये नहीं बताया कहाँ कहाँ ग्रेस नंबर दिया है। फिर उसके बाद 2 दिन वो फिर टॉप 100 वाली लिस्ट से वो बच्चे पकड़ में आ गए कि भाई 6 बच्चों को 720 एक सेंटर से दिया है, और ये तो उस लिस्ट में दिखे हैं। अगर मेरे पास 50,000 टॉप रैंक की लिस्ट हो तो पता नहीं मुझे क्या क्या दिखने लगेगा। कल अगर आप देखो एनटीए के डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कम से कम 5 बार एक ही वर्ड बोला, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है आप खुद से आके बताइए कि क्या मुद्दा है क्या नहीं। तो एनटीए के लिए हमने सारी कोशिश की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। मुझे लगता है एनटीए सिर्फ एक कम्युनिकेशन जानता है, एंड दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स। तो मैंने बहुत कोशिश की, एनटीए को लीगल नोटिस भी भेजा, एनटीए को बात करने की कोशिश की, रिक्वेस्ट भी किया, सब कर लिया, एंड आफ्टर दैट फाइनली हमने एक काम किया कि हमने जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी, क्योंकि इसके सिवा कोई और ऑप्शन हम लोग के पास नहीं बचा है। दिस इज दी ओनली ऑप्शन। और मैं ऐसे कोई नारे नहीं लगवाना चाहता कि ऐसा है वैसा है, ये कराओ। देखिए, हम और आप मिलकर ये डिसाइड नहीं करेंगे क्या होगा। इस देश में एक संस्था बनी है, वो डिसाइड करेगी, और वो संस्था का नाम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड हमें किसी चीज पे भी भरोसा हो ना हो, शायद हो सकता है हमारा एनटीए से भी थोड़ा सा भरोसा हिला हो, पर हमारा सुप्रीम कोर्ट से भरोसा आज तक नहीं हिला है। वी बिलीव इन दी लीगल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, वी बिलीव इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं एक नॉर्मल सा शिक्षक हूं, मेरे पास इससे ज़्यादा और कुछ करने को नहीं है। मैंने वीडियोस बनाए, मैंने ट्वीट किए, मैं सब कुछ कर चुका हूं। मुझे
मतलब मुझे याद नहीं होगा पिछली बार कब मैं इतनी बार यूट्यूब पे लाइव आया होगा, ऐसी बातें किया होगा, मुझे नहीं याद है। पिछले 4 दिन कब ऐसा होगा जब मैंने पूछा नहीं होगा कि विद्यापीठ में टेस्ट कब है, ऑफिस में काम क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, 4 दिन से यही कर रहा हूं। और जब सारी उम्मीदें मेरी फेल हो गई, फ्लॉप हो गई और एनटीए एकदम ही कोई बात नहीं सुन रहा है, द ओनली ऑप्शन आई हैड इज गो टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो अब एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो PIL दाखिल की है उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं डाला है। मैं कोशिश कर रहा हूं जहां तक हो सके मैं किसी बच्चे को इन्वॉल्व किए बिना ये खुद से ये लड़ाई लड़ सकूं। तो PIL के अंदर बहुत क्लियर मेंशन्ड है कि इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रिट पिटीशन, वो तो नहीं बता सकता नंबर, PIL इन द मैटर ऑफ द PIL इज लॉस्ट अलग पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एकदम सिंपल ये है, किसी स्टूडेंट का इसके अंदर नाम नहीं है। अब मैं इस चीज़ का ना अफेक्टेड पार्टी नहीं हूं, तो कल को अगर केस होगा तो वो मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं अफेक्टेड पार्टी नहीं हूं। PIL तक मैं कर सकता हूं क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ये बात इसमें मुझे मेंशन करनी है कि इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने वाला। बहुत से लोगों ने पता है इस तरह के भी वीडियो बनाए, ट्वीट किया कि इनके खुद के टॉपर नहीं आते हैं तो ये कहते हैं कि टॉपर नहीं आ रहे। हमारे ही तो टॉपर सबसे पहले इस बार आइडेंटिफाई हुआ था, वीडियो कर लिया था, वीडियो वायरल भी हो गया था, रैंक 1 का पहली बार इतने खुश थे। तो ऐसा नहीं कि हमारे टॉपर नहीं आए। उसके बाद 2 बच्चे और आए 720 वाले, और सच बताऊं तो एक और बच्चा आया 720, 4 720 आए थे। उसमें से एक बच्चा 720 वाला ऐसा था जो झज्जर सेंटर का था, जहां पे आपको पता है ग्रेस नंबर मिले हैं। उस बच्चे का एक क्रिएटिव भी बाहर हो गया था। मैंने उस क्रिएटिव को तुरंत डाउन कराया कि इस बच्चे को अपन कहीं भी प्रमोट नहीं करेंगे। और अभी आप जाके देख लो, बहुत से कोचिंग के लोग उन ग्रेस मार्क वाले 720 नंबर को भी प्रमोट कर रहे हैं। अरे वो थोड़ी टॉपर हो गया। तो हमारे यहाँ से भी टॉपर आया था, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, पर पूरे अगर स्केल पे देखें तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन का वक्त, आज जेई रिजल्ट का सेलिब्रेशन चल रहा है ऑफिस में। उन बच्चों की क्या गलती? ऑल इंडिया रैंक 52 आई PW से एक बच्चा था, सिर्फ PW से पढ़ा, AIR 52 लेके आया, टॉप 100 के अंदर 3 रैंक PW से आई। मैं कुछ नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा हूं, मैं इसी में लगा हूं। आई थिंक एनटीए को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, और ज्यादा एम्पैथी होनी चाहिए थी कि समझना चाहिए था बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। सो द ओनली ऑप्शन आई हैड इज गो टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड अब मैं जा चुका हूं, मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है अपनी न्यायपालिका पे। मुझे लगता है वहीं से कुछ भी होगा तो वहीं से इंसाफ होगा। कुछ मीडिया के लोग भी हम लोग के साथ आए हैं, तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ये फिर आप ही ले लीजिए, आपकी आवाज खराब हो जाएगी, आप ले लो। हाँ करें, तो मेरा नाम अलग पांडे है और मैं इस देश का नागरिक हूँ, यही मेरा परिचय है। बहुत सारे बच्चे जो भारत के हैं वो मुझसे पढ़ते हैं। देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे एक प्लेटफॉर्म है PW से पढ़ते हैं, पर ये मेरी व्यक्तिगत पूरी कहानी है। तो मैं अलग पांडे हूँ जो भारत में बहुत सारे नीट एस्पिरेंट को पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नीट एस्पिरेंट भारत के जो होंगे वो मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे भरोसा करते हैं। जो आपने PIL फाइल की है उसके बारे में जरा जानते। तो PIL हमने इसलिए फाइल की, जो कि मैं बता रहा था कि एनटीए जो बार बार बोल रहे हैं कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हमने सब बता दिया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही क्या, अगर आप सारी बातें रिएक्टिव होकर बताते हो, जब बहुत सारा बवाल होता है, वीडियो बनता है, ट्वीट होता है, तब जाके। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम एनटीए के ऊपर अब कितने ही सवाल उठाएं, अब जब रास्ता नहीं बचा। तो उसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गए, वहाँ पर हमने PIL दाखिल की। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के कुछ 5-6 मुद्दे हैं जो हाईलाइट किया। PIL की डिटेल कॉपी भी आपको दे दूंगा मैं। मामला पूरा क्या था वो बताओ। तो मामला पूरा ये है कि नीट की परीक्षा जो होती है, मेडिकल UG की परीक्षा होती है, बच्चे MBBS करने जाते हैं, BDS करने जाते हैं, उसके अंदर एनटीए जो एक संस्था है वो पेपर कराती है। पिछले 8 वर्ष से एनटीए परीक्षा करा रही है। इस वर्ष एनटीए ने नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया। हम लोग सब लोग ठीक थे, बढ़िया थे। शाम तक एक अजीब सा स्कोर दिखा 719। तो एनटीए की परीक्षा, नीट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं 720, उसके बाद अगला अंक आ सकता है 716 या 715। 719 आना पॉसिबल नहीं क्योंकि +4 -1 का पेपर है। सही किया तो +4, गलत किया तो -1। तो पूरे सही किए तो 720, एक छोड़ दिया तो 716, एक गलत किया तो 715। तो 719 कैसे आ सकता है, ये मुद्दा उठा था। जब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा, 2 दिन तक उठता रहा, तब जाके एनटीए ने एक छोटा सा अपना प्रेस रिलीज किया कि इस बार कुछ सेंटर पे बच्चों के समय का नुकसान हुआ था और इसलिए हमने उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, जिसकी वजह से 719 718 आया है। पर तब भी उन्होंने ये नहीं बताया कि और कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं। इसी बीच एक और मुद्दा चल रहा है, वो है 4 मई को पटना के अंदर नीट का पेपर लीक होना। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पटना पुलिस की FIR की कॉपी बोल रही है, जो कि अब मिल नहीं पा रही है, पर न्यूज़ चैनल कवर कर चुके हैं उसको। उस FIR कॉपी में लिखा हुआ है नीट पेपर लीक प्राप्त हुआ, 13 लोग को उन्होंने अरेस्ट किया। वो बोल रहे हैं एक बच्चे ने 50 लाख रुपए दिया था। पूरी कहानी उन्होंने कवर की है न्यूज़ चैनल्स पे, बहुत से न्यूज़ चैनल ने, कि बच्चों को एक होटल में रोका गया, सुबह गाड़ी बैठा के सेंटर ले जाया गया। तो इतनी कहानी तो मनगढ़ंत नहीं बन सकती, सारे पुख्ता सबूत थे।
और पटना पुलिस ने एफआईआर में साफ साफ लिखा नीट का पेपर लीक हुआ, मीडिया ने ये चीज लिखी नीट का पेपर लीक हुआ। 2 दिन बाद सबके स्टैंड चेंज हो गए, फिर सब बोल रहे हैं अभी हम श्योर नहीं हो सकते कि नीट का पेपर लीक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास उस पेपर की एक कॉपी भी है, थोड़ी सी जली हुई कॉपी भी है जो बरामद हुआ है नीट का पेपर लीक वाला, उसका हम मिलान कर रहे हैं नीट के ओरिजिनल पेपर से। 4 में से आज जून आ गया, 1 महीना हो गया, आप 2 पेपर का मिलान नहीं कर पाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप मेरे को दे दो, मैं 20 मिनट में मिलान कर दूंगा। तो पेपर लीक वाले मुद्दे को तो एनटीए ने पूरी तरह से, कल डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस में, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हाईकोर्ट में केस क्यों चल रहा है? अगर नहीं हुआ है तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं? अगर नहीं हुआ तो आप खुद ही क्यों कह रहे हो कि पेपर बरामद हुआ? अभी आप मिलान करके बोल दो नहीं मिला है, यही मामला अब तो कोर्ट में, अब कोर्ट तो सही से मिलान करके बता देगा। तो एक मुद्दा तो ये चल रहा था। दूसरा मुद्दा इधर ये चल रहा है कि अचानक से उन्होंने एनटीए ने टॉप 100 बच्चों की लिस्ट जारी की। हर साल एनटीए में पूरे नंबर 720 में से 720 या तो 1 बच्चे के आते हैं, या 2 बच्चे के, या 3 बच्चे के आ सकते हैं। मतलब आते हैं, आ सकते हैं तो सबके हैं, वैसे तो सकते हैं वाली बात तो अलग ही होगी ना, जो एक प्रैक्टिकल स्टोरी है। इस साल क्या हुआ, नीट के अंदर 67 बच्चों के 720 में से 720 आए। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं, हो सकता है सबने पढ़ाई की हो। उसमें से क्या निकलता है कि 6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं हरियाणा के, जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं। इस चीज की होने की जो प्रोबेबिलिटी है, गणित कहती है 1 करोड़ वर्ष में एक बार ऐसा हो सकता था। वो वर्ष एनटीए ने इस साल हमें दिखा दिया, वो चमत्कार करके। जब एनटीए से इस पे सवाल पूछे गए, 2 दिन हमने बहुत से वीडियोस बनाए और मतलब उन वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आए। जब आवाज उठी, शेयर हुए, मिलियन बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, 10 लाख बच्चों ने वीडियो शेयर किया, एनटीए तक पहुंचा। तब एनटीए ने उसकी, जितने सवाल मैंने पूछे थे उसकी एक सफाई दी, एक पूरी कॉपी दी उसकी, और उसमें उन्होंने ये बोला कि हाँ, इस साल हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, उन बच्चों को जिनके सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। अब इसमें एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल उठता है। 5 मई को नीट का पेपर होने के बाद एनटीए का एक प्रेस रिलीज है ऑफिशियल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सवाई माधोपुर सेंटर राजस्थान में थोड़ी परेशानी हुई और उक्त सेंटर को छोड़ के सभी सेंटर पे समय से और शांतिपूर्ण तरह से एग्जाम कंडक्ट हो गए। 5 मई को बोला, तब नहीं बताया। जब इतनी आवाज उठी, बवाल उठा, तब ये बोल रहे हैं नहीं कुछ सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था। हमने कहा आपने कैसे पता कर लिया टाइम लॉस हुआ? लोगों की बातों पे तो भरोसा करोगे नहीं आप। तो उन्होंने कहा बहुत सारे कोर्ट से हमारे पास पिटीशन डायल हुई थी, हमने वो देखी है। तो मेरा सवाल ये है, बहुत से बच्चे कोर्ट जाना ही नहीं जानते हैं। इन बच्चों को कहाँ पता होगा 18 साल की उम्र में कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, समय का नुकसान। तो आपने किसी को बताया था? बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही अनइक्वल तरीका है, इक्वालिटी पूरी तरह से खत्म है। उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए, 1563 बच्चों को। अब यहाँ एक और जो मुद्दा है कि कितनों को ग्रेस दिए। अब आप कह रहे हैं, वो कहेंगे हमने 1563, तो आपने तो पहले ये भी कहा था कि सिर्फ एक ही सेंटर में समय नुकसान हुआ है, बाकी सब जगह सही हुआ है। और हवाला क्या दिया था? हवाला ये दिया था कि हमारे पास 4750 सेंटर की लाइव सीसीटीवी की व्यूइंग है फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकल? ऐसी बातें क्यों लिखते हैं आप जो नहीं हो सकती? 4750 सेंटर आप लाइव नहीं देख सकते हो। और अगर देख रहे थे तो 5 मई की प्रेस रिलीज में आप लिखते कि इतने सेंटर्स पे टाइम लॉस हुआ है। और अगर नहीं देख रहे थे तो बाद में आप कैसे बोल रहे हो कि हाँ टाइम लॉस हुआ है? तो अपनी ही बातों पे वो स्टैंड नहीं कर रहे। जब कोई एजेंसी अपनी ही बातों पे स्टैंड नहीं करती, लगा अपने स्टैंड चेंज करती है, ट्रांसपेरेंट होती नहीं और बार बार ये वर्ड का इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंट, तो लोगों को शक होता है। फाइल कर रहे हैं वो सीधा आप एजेंसी के लिए कर रहे हैं। पीआईएल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि पेपर लीक का जो मुद्दा है कि उसकी जांच की जाए पहले, उससे पहले काउंसलिंग ना की जाए। ऐसा क्यों है? 13 लोग अरेस्ट हैं, उन पेपर का मिलान करके ये बात क्लियर की जाए। दूसरा मुद्दा उसके अंदर ये है कि इतने सारे बच्चों को 720 कैसे दे सकते हैं? ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? कल एनटीए के डायरेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उनसे किसी ने पूछा ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? उन्होंने कहा स्पीड है और एफिशिएंसी है और कैंडिडेट है और ठीक है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, 23 लाख बच्चों की यहाँ पे जीवन दांव पे लगाए और उनको फॉर्मूला खुद भी नहीं पता है अभी। अब तो उनको पता होना चाहिए था क्या फॉर्मूला लगाया है। हर साल लाखों करोड़ों बच्चे नीट की परीक्षा देते हैं। ऐसे में इस तरह का जो मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं वो छात्रों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। सीधा तो सवाल ये है। अब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से पूछा? हम सुप्रीम कोर्ट से ये, वैसे तो हमारी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जो एक मेन मुद्दा है वो ये है कि एनटीए ने कल प्रेस रिलीज में बोला हम एक कमेटी बना रहे हैं। ठीक है, अब कमेटी आप बना रहे हैं, उसके अंदर जो कमेटी लीड करेंगे उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वो उन्हीं की आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा ना। तो मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि अगर वो कमेटी बना रहे हैं तो जिस तरह से पास्ट में ऐसा हुआ है, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन बना हो, चाहे जस्टिस सुनवा कमेटी बनी हो, सभी कमेटी को हेड करने वाले जो इंसान होते हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कम से कम रिटायर्ड जज होते हैं। तो इस कमेटी के भी ऐसे हों। दूसरी बात, इस कमेटी की जितनी भी रिपोर्ट है सब पब्लिक डोमेन में आए। तो मैं चाहता हूं कि हाँ एक कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी बने और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि बच्चों का भरोसा एनटीए से पूरी तरह से हिल गया है। मैं तो वो अभी उनकी तरफ से बोल भी नहीं सकता वो क्या बोलना चाहते हैं, उनका तो पूरा भरोसा टूट गया। क्या कहना चाहेंगे कि जो आपने हर जगह ये चीज के लिए अपना दरवाजे खटकाए, अब भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा रही हैं, जिन बच्चों ने
इतनी मेहनत करी, उनके पेरेंट्स से इतनी आस लगाई, क्योंकि बच्चों की मेहनत के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी उतनी मेहनत होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आप PIL दाखिल कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को और समाज को? मैं उन बच्चों को, जो बच्चे परेशान हैं, 640 नंबर आए, किसी के 650 नंबर आए, 640 नंबर नीट में बहुत अच्छा स्कोर होता था, 10,000 ऑल इंडिया रैंक बनती थी पिछले साल तक, और उस पर उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। इस साल 640 नंबर पे 40,000 रैंक बन रही है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल। यानी 640 650 नंबर लाने वाला बच्चा भी आज रो रहा है, परेशान है। माँ बाप को तो आप देखो इस देश के अधिकतर माँ बाप जो है वो सीधे साधे हैं। हर इंसान अपनी नौकरी करता है, मुश्किल से पैसा कमाता है, स्कूल की फीस देता है, थोड़ी बहुत फीस हमें देता है, पढ़ाई करवाता है अपने बच्चों को, सारा पैसा पढ़ाई पे लगा देता है। उसके बाद वो कम से कम ये तो उम्मीद करता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होगा, सही में उसकी इंटीग्रिटी अच्छी होगी। तो वो भी परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हमें बस अब यही उम्मीद है, उनको हम यही मैसेज देने जाएंगे कि हम सबको अभी पहली चीज प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए कहीं पे भी, दूसरी चीज हम लोग कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तीसरी चीज किसी भी तरह के हम लोग को अपमानजनक नारे नहीं लगाने हैं, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे ये सारी चीजें पलट जाए। हमें रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर आप हमें जस्टिस दे दो, आप एक इम्पार्शियल कमिटी जो बन रही है उसके अंदर आप भी इंटरवीन करो और एक अच्छी कमिटी बनाओ और इसको पब्लिक नॉलेज में लाओ। और ये 4-5 मुद्दे जितने सारे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो ग्रेस मार्किंग 8 साल में पहली बार क्यों जागा है NTA, पहले भी सेंटर्स पे टाइम लॉस होते थे, इस साल ही ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हैं, इन सब चीजों की जांच हो। और NTA ने बोला है ये सिर्फ हमने बेस किया है ऑन द, क्या है कि हमने ग्रेस मार्क्स जो दिया है वो हमने एपेक्स कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल किया है, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल किया है। वो जजमेंट क्लैट के एग्जाम का, एक ऑनलाइन एग्जाम का है जो 60,000 बच्चे देते हैं, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है 23 लाख बच्चे देते हैं और नीट की परीक्षा है। तो ग्रेस नंबर पूरी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले में कहीं ये नहीं कहा था कि इसको नीट की परीक्षा पे कभी लगा लेना या ऑफलाइन परीक्षा पे कभी लगा लेना। जब इंडिया के डायरेक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा टाइम लॉस दोनों जगह सेम है। अरे आपसे तो ये उम्मीद नहीं, आप कैसे कह सकते हो सेम है? वहां कंप्यूटर कैच कर रहा है कितना टाइम लॉस हुआ, कंप्यूटर सर्वर में नोटिस हो रहा है, यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है कितना टाइम लॉस हुआ। वो कह रहे हैं हमने CCTV फुटेज देख ली। मैंने ये भी कहा आप CCTV फुटेज को कम से कम पब्लिक कर दो अगर आपने देखी है। कैसे हो सकता है 4,750 सेंटर के एक कमरे की CCTV फुटेज उनके पास एक्चुअली हो? लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। चेंज होगा क्या? हाँ सिर्फ 2 मिनट का समय चाहिए अंदर, बस मैं ठीक है। देखिए मीडिया वाले भी बहुत हम लोग के लिए इस टाइम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात तभी हाईलाइट होगी। आप सभी को पता है अभी देश में इसी चीज़ का माहौल है कि चुनाव चल रहा है, तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कम और अच्छे मीडिया वाले हैं जो इसको कवर कर रहे हैं। बाकी लोग एक ही चीज़ कवर कर रहे हैं इस टाइम, किसने किसका पैर छू लिया, कौन स्टेज पे गिर गया, और किसी को नहीं पता, मतलब किसी को पता ही नहीं करना है कि इस देश में डॉक्टर कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है। सो मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे भी यहाँ पे आए हैं जिनके 640 नंबर है, कुछ पेरेंट्स भी आए हैं। अगर कोई बच्चा मुझसे बात करना चाहता है, इनकी आवाज़ भी पहुँचे। हाँ आए, इसको तो कल मैंने डांटा था रात को, आ जाओ फिर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। तो इसको मैंने कल रात को एक बात पे डांटा था, वो ये भी बताया। मैं बच्चों को डांट भी रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं प्रोटेस्ट करने निकल गया हूँ। कल मेरे को इसने गलत वीडियो भेज दिया था कि ये सर देखो ये सर, हमने कहा यार तुम लोग प्लीज़ गलत चीज़ें स्प्रेड मत करो। तो मैं इम्पार्शियल होकर खड़ा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि आप जो बोल दोगे मैं वो करा दूंगा, जो जस्टिस होगी वो होनी चाहिए। बताएं आपका क्या नाम है, क्या स्कोर है? सर पुराने नाम है मेरा, 636 मार्क्स हैं विद रैंक ऑफ 42,364। सर गैप बहुत बड़ा आ गया है। अगर हम देखें जो अभी जो आप कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स के, उसे 1563 स्टूडेंट्स कह रहे हैं, उसमें सिर्फ 790 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई करें हैं। तो क्या 790 स्टूडेंट्स की वजह से इतना बड़ा, 790 मीन्स 150 से अबव बच्चे 790 हैं। हाँ मतलब इसमें 200-300 बच्चे, पता नहीं क्या 90 तो पता, क्या पता 790 निकले, ये तो नहीं पता कितने बच्चे एक्चुअली 640 लेके आए, ये नहीं पता है। यस सर, और ये 790 स्टूडेंट्स से इतना बड़ा रैंक इन्फ्लेट नहीं हो सकता। 17% का इंक्रीज हुआ है इस बार स्टूडेंट्स का। 20 लाख थे, इस बार 24 लाख हो गए हैं। बट मैं कहता हूँ इनको एडवांटेज दे दो, बोल दो 20% इंक्रीज हुआ है, 25 हुआ है, पर जो आपकी रैंक इंक्रीज हो रही है वो आपकी 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। 10,000 की रैंक 40,000 पे जा रही है। आप ये सोचो कि हमारे 25% मानते हैं, 20 से 24 लाख हो गए स्टूडेंट्स। 700 में पिछले साल 270 स्टूडेंट्स थे, इस बार 2200 है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000%, दैट इज 10 टाइम्स रैंक हो गई। कैसे हो सकता है सर ये तो पॉसिबिलिटी के इतने तो बच्चे नहीं पढ़ने लग गए सर। पेपर का लेवल 2 to 3% अप और डाउन से अलावा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बट दिस टाइम से पेपर लीक हुआ है, वी हैव टू रिमेंबर दिस।